सभी बहनों भाइयों, सभी भारतवासियों और सभी अंतर्राष्ट्रीय विश्व समुदाय के सभी महानुभावों सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आज 21 सितंबर विश्व शांति दिवस है और बड़ा कष्ट उस समय होता है जब तरह तरह की चालें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति चलता रहता है। और अभी जीता जागता उदाहरण है कि आए दिन हमारी और चीन की मीटिंग होती है, हमारे अधिकारियों की, हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग होती है, फिर भी चीन पीछे से कोई ना कोई चालबाजी करता रहता है, कोई ना कोई घात रचता रहता है। इस तरह से आज के इस परमाणु युग में कितने कितने परमाणु बम अधिकांश देशों के पास हैं, तो साथियों यदि इनका भूल से भी प्रयोग एक बार हो गया तो क्या स्थिति होगी, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं विश्व शांति का याचक हूं और आप सबके समक्ष विश्व शांति की झोली फैला करके यह याचना कर रहा हूं सभी से कि हम विश्व शांति की स्थापना में येन के प्रकारेण सहयोग करें। ध्यान चाहूंगा, मानस की व्यथा कथा कहने, मानस की व्यथा कथा कहने, बस इस धरती पर आया हूं, मैं विश्व शांति का याचक हूं। संस्नेह की झोली लाया हूं, मैं विश्व शांति का याचक हूं। सस्नेह की झोली लाया हूं, मानव के छल बल से संचित सौगात बताना चाहता हूं, इस चेतनता के पुतले की औकात बताना चाहता हूं। भौतिक हलचल की चकमक में अब निश्रेयस खाली खाली, पुरुषार्थ पुरुष ने त्याग दिया है, सदमत की भी कंगाली, पुरुषार्थ पुरुष ने त्याग दिया है, सदमत की भी कंगाली, ऋषियों के पथ से विमुख हुआ। कितना बढ़िया, कितना अहिंसा परमो धर्म का मार्ग था। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया, सारा विश्व उस मार्ग पर आज भी चल जाए तो विश्व शांति की स्थापना, दावे से कहता हूं, विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। पर ऋषि मुनियों के पथ से, ऋषियों के पथ से विमुख हुआ, मानस रोगों से ग्रस्त हुआ, आए दिन नई आपदा से, इसलिए भ्रमित नर त्रस्त हुआ, आए दिन नई आपदा से, इसलिए भ्रमित नर त्रस्त हुआ, इससे तो वह दिन अच्छा था, इससे तो वह दिन अच्छा था, जब पशु से मानव डरता था, सुख से दो रोटी पाने को वह अथक परिश्रम करता था। पर कैसा सभ्य समाज आज, मानव से मानव डरता है, मानवता आज मिटाने को वह अगणित साधन करता है, इस मानव ने गृह ग्राम नगर सब बांट दिया है, इस मानव ने गृह ग्राम नगर, धरती अंबर को बांट दिया, कुल जाति धर्म सब बांट दिए,
उस जगदीश्वर को बांट दिया, कुल जाति धर्म सब बांट दिए। उस जगदीश्वर को बांट दिया, उस मूल भाव को भूल गया, जिस हेतु ईश ने भेजा था। अपने जैसा रच कर प्रभु ने कितना विश्वास सहेजा था, पर मानव ही मानव के प्रति अब घात लगाए बैठा है। क्यों राग द्वेष त्रयेषण के इस अहंकार में ऐठा है। जब जब मानव का मानव पर घातक विश्वास घात होगा, तब तब नित प्रकृति रोष्ट होगी, अंबर से वज्रपात होगा। गर्वीला पुरुष प्रकृति सन्मुख असहाय अकिंचन बौना है। नित आद्य शक्ति की क्रीड़ा का नन्हा सा एक खिलौना है। नित आद्य शक्ति की क्रीड़ा का नन्हा सा एक खिलौना है। निज मात्र शक्ति की भांति प्रकृति प्राणी को शिक्षा देती है। सत्प्रेम अहिंसा अपरिग्रह बंधुत्व की दीक्षा देती है। सत्प्रेम अहिंसा अपरिग्रह बंधुत्व की दीक्षा देती है। पर कहां भला ये मनुष्य किससे शिक्षा लेता है? पर पुरुष प्रकृति से पग पग पर विपरीत आचरण करता है। ज्ञानी विज्ञानी बन करके नित नए परीक्षण करता है, और वे परीक्षण भी सारे नेगेटिव होते हैं। उनमें भी सकारात्मकता नहीं होती, नकारात्मकता होती है। ज्ञानी विज्ञानी बन करके नित नए परीक्षण करता है। बंधुत्व भाव मन में घुटता, शांति रोती चिल्लाती है। दानवता करती अट्टहास, अब मानवता थर्राती है। मुस्काता चमन मिटाने को परमाणु अस्त्र बनवाए हैं। ज्ञानी विज्ञानी गर्वीले सब क्षण भर को हर्षाए हैं। जरा सोचें, ध्यान दें। मद में मत वाले मानव की मति और तनिक फिर जाएगी। इस स्वार्थ भाव की परिणति में तत्काल प्रलय हो जाएगी। इस स्वार्थ भाव की परिणति में तत्काल प्रलय हो जाएगी। परमाणु अस्त्र का दौर बंधुओं फिर कैसे रुक पाएगा। मानव के भीतर का दानव मानवता को डस जाएगा। मानव के भीतर का दानव मानवता को डस जाएगा। छल दंभ द्वेष पाखंड विषम होंगे परिणाम कुशासन के। शुचि शीत सुधा के स्रोतों से फूटेंगे उत्स हुताशन के। इन पंक्तियों पर मैं इसलिए ध्यान चाहता हूं कि सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे और उन दोनों शहरों में प्रलय हो गई थी। और साथियों, मित्रों, आज तो उनसे 100 गुना और कई सौ गुना अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बनाए हुए हैं। अगर कहीं भूल से कुछ भी दुरुपयोग हुआ तो परिणाम क्या होगा, कल्पना नहीं की जा सकती। तब मरुत चले 49 रुद्र का
महारौद्र नर्तन होगा, फिर विश्व बने नागासाकी। भीषणतम परिवर्तन होगा, ये झिलमिल करते तारागण सब अग्निपिंड हो जाएंगे। जीवन के भौतिक सुख साधन सब खंड खंड हो जाएंगे। ये झरझर करते निर्झर भी उबलेंगे ज्वाला की धारा। सुच श्रेष्ठ सरोवर शीतल जल बन जाए गरल खारा खारा। सुच श्रेष्ठ सरोवर शीतल जल बन जाए गरल खारा खारा। क्या परिणाम होगा? वन बाग सभी झुलसे होंगे, फिर कुछ भी नहीं हरा होगा। कल कल करती सरिताओं में पावक का तरल भरा होगा। कल कल करती सरिताओं में पावक का तरल भरा होगा। धरती भी ज्वाला उगलेगी, अंबर से ज्वाला बरसेगी। असहाय विवश बन मानवता तब बिलख बिलख कर तरसेगी। असहाय बनी हुई मानवता तब बिलख बिलख कर तरसेगी। ज्वाला की भीषण वर्षा से कोई कैसे बच पाएगा। चिरश्रेष्ठ शाश्वत सत्यों का इतिहास नहीं रच पाएगा। चिरश्रेष्ठ शाश्वत सत्यों का इतिहास नहीं रच पाएगा। जब कुछ भी नहीं शेष होगा, सोचिए, जब कुछ भी नहीं शेष होगा, बोलो किस पर शासन होगा। लाशों के ढेर लगे होंगे, निर्जन में सिंहासन होगा। लाशों के ढेर लगे होंगे, निर्जन में सिंहासन होगा। फिर एकाकी बैठे बैठे किस सुख साधन को भोगोगे। उस नष्ट हुई मानवता को फिर कहां कहां तक खोजोगे। निज विकराली करतूतों पर तब बार बार पछताओगे। पर दूर दूर तक कहीं मधुर आवाज नहीं सुन पाओगे। हे गर्वीले मानव बोलो, वह कितनी करुण घड़ी होगी। मानव के ही अत्याचारों से मानवता मृतक पड़ी होगी। मानव के ही अत्याचारों से मानवता मृतक पड़ी होगी। शायद यह भूल रहे हैं हम, सब ही ज्वाला पर बैठे हैं। क्यों सबकी भ्रकुटी तनी हुई, क्यों अहंकार में ऐठे हैं। क्यों भौतिक वैभव पाने को खूनों की होली होती है। असहाय बनी हुई मानवता क्यों सिसक सिसक कर रोती है। क्यों इंसानों की धरती पर हिंसा का नर्तन होता है। क्यों लूट पाट, क्यों मार काट का करुण विवर्तन होता है। हर दृश्य अदृश्य चराचर में यदि हम उस एक बिंदु की ओर बढ़ें तो देखेंगे कि हर दृश्य अदृश्य चराचर में व्यापक जगदीश समाया है। गोस्वामी तुलसी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर दृश्य अदृश्य चराचर में व्यापक जगदीश समाया है। सब अंश उसी अंशी के हैं, कोई भी नहीं पराया है।
सब अंश उसी अंशी के हैं, कोई भी नहीं पराया है। हे प्रगतिशील मानव मन में यह तथ्य आप समझो जानो, तेरा मेरा इसका उसका, इस दृष्टि दोष को पहचानो। हम सबको अपना स्वत्व समझ बस मृषा अहम में फूल रहे। हम शुष्क काष्ठ के पुतले सब, हम शुष्क काष्ठ के पुतले सब, कच्चे धागे में झूल रहे, कच्चे धागे में झूल रहे। इस रंग मंच के पात्र सभी बस क्षण भर को हर्षाते हैं, सब अपनी शेष भूमिका को बस पूरा करने आते हैं। सब उस ईश्वर ने भेजे हैं कुछ कर्म मनोहर करने को, मानव के मान सरोवर में कुछ प्रेम सुधारस भरने को, मानव के प्रेम सरोवर में कुछ प्रेम सुधारस भरने को। सबका सुंदर आचार बने, सबका सुंदर व्यवहार बने, प्राणी प्राणी का सुहृद बने, जग सुंदर सा परिवार बने, प्राणी प्राणी का सुहृद बने, जग सुंदर सा परिवार बने। हे अखिल विश्व के मनुज सुनो, अपने पुरखों को याद करो, उन सब में था बंधुत्व भरा, तुम भी सब बंद विवाद करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम आप सभी अपने पुरखों को बड़ी सरलता के साथ कह देते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अरे भाई, उनके अंदर कितना भाईचारा था। वो हमारे पुरखे कैसे ऋषि मुनि थे, क्या सत्य अहिंसा का उन्होंने, अपरिग्रह का, आस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सबका उन्होंने हमको उपदेश दिया था, किंतु हम उनके उपदेशों से दूर होते चले गए, इसलिए परिणाम बहुत बुरी ओर जा रहा है। हे अखिल विश्व के मनुज सुनो, अपने पुरखों को याद करो, उन सब में था बंधुत्व भरा, तुम भी सब बंद विवाद करो। उन संतों ने निज अनुभव से सुचि श्रेष्ठ मार्ग बतलाया है। क्या मार्ग बतलाया है उन्होंने? मानव सेवा ईश्वर सेवा एक ही है, मानव सेवा ईश्वर सेवा, धर्मों का सार बताया है। हे हिंदू भाई सुनो, कभी वेदों से दूर नहीं जाओ, तुम दर्शन शास्त्र पुराणों को अपने जीवन में अपनाओ, तुम दर्शन शास्त्र पुराणों को अपने जीवन में अपनाओ। हे मुस्लिम भाई सुनो अमन की, अल्लाह से फरियाद करो, तुम सदा मोहम्मद साहब के भाईचारे को याद करो। ये नम्र निवेदन याचक का, हे सुनो ईसाई भाई तुम, अपनाओ करुणा क्षमा दया, प्रभु ईशा की प्रभुताई तुम, अपनाओ करुणा क्षमा दया, प्रभु ईशा की प्रभुताई तुम। हे सिख भाई गुरु नानक के संकल्प से दूर नहीं जाओ, सेवा श्रद्धा का भाव दिया, उस मूल मंत्र को अपनाओ। हे जैन बंधुओं महावीर का तन मन से अनुकरण करो, सत परमो धर्म अहिंसा का आचरण करो, अनुसरण करो, सत परमो धर्म अहिंसा का
आचरण करो, अनुसरण करो। हे बौद्ध बंधुओं, गौतम के उस मुक्त भाव को याद करो। करुणार्द्र हृदय बेराज तजा, करुणार्द्र हृदय ने राज तजा। उस वीत राग को याद करो, सब विश्व शांति के अग्रदूत। अंतिम निवेदन कर रहा हूं, सब विश्व शांति के अग्रदूत बनकर समरसता फैलाओ। घर घर में नव खुशियां बांटो, तुम शांति सुधारस बरसाओ। मानव हित में कुछ कर जाओ, हर वाणी तुम्हें पुकारेगी। और यदि मानवता का हनन हुआ तो हर पीढ़ी धिक्कारेगी। यदि मानवता का हनन हुआ तो हर पीढ़ी धिक्कारेगी। हर भांति आज तुम सक्षम हो, उन शक्तिशाली राष्ट्रों से निवेदन करता हूं, हर भांति आज तुम सक्षम हो। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस विश्व शांति की झोली को, इस विश्व शांति की झोली को तुम पूरा भी भर सकते हो। इस विश्व शांति की झोली को तुम पूरा भी भर सकते हो। हे सतचित के साक्षी मानव, भूली मानवता याद करो। उस सृष्टि विनष्टि विनायक से जग मंगल की फरियाद करो। उस सृष्टि विनष्टि विनायक से जग मंगल की फरियाद करो। सब शुचित रहें, संतुष्ट रहें, इस मूल मंत्र को अपनाओ। फिर विश्व शांति समरसता ध्वज तुम अखिल विश्व में फहराओ। फिर विश्व शांति समरसता ध्वज तुम अखिल विश्व में फहराओ, तुम अखिल विश्व में फहराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय